नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह मध्य प्रदेश तथा संस्कृत विभाग अध्यक्ष एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। आज मैं आप लोगों के बीच में शोध प्रबंध के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि शोध प्रबंध किस प्रकार से उसको विभाजित करके उसके निर्माण में कौन सी विधि, कौन सा क्रम होना चाहिए, इस विषय में आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम जब हम शोध प्रबंध लिखते हैं, उसकी हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, शोध प्रबंध का हम प्रारूप तैयार करते हैं, रिसर्च डिजाइन जिसे हम कहते हैं वह बनाते हैं, तो उस समय हमारे लिए सबसे मुख्य बात ये होती है कि हमें जिन बिंदुओं पर विचार करना होता है वो बिंदुओं को आप नोट कर लें, लिख लें अथवा अपने मस्तिष्क में ये बात बिठा लें। सर्वप्रथम जो बिंदु होता है वह होता है शोध प्रबंध का शीर्षक। उसके उपरांत बात आती है प्रस्तावना। प्रस्तावनाओं के बाद बात आती है उद्देश्य एवं महत्व के बिंदु की। पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण, प्रस्तावित शोध कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, शोध कार्य की योजना एवं परिसीमाएं जिसे हम अध्याय विभाजन भी कहते हैं, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, परिशिष्ट, संदर्भ ग्रंथ सूची, शोध पत्र पत्रिकाओं की सूची एवं अन्य सहायक सामग्री की सूची जो भी उपलब्ध हो विषय के अनुकूल। अब मैं आपसे बिंदुवार चर्चा करूंगा। शोध प्रबंध के शीर्षक में हमारे लिए एक शोधार्थी को शोध का बहुत अच्छा सा शीर्षक जो आपके निर्देशक की सहमति से और आपकी अभिरुचि के आधार पर शोध का शीर्षक तय हो, साथ में शोध का शीर्षक ऐसा हो जिस पर शोध ना किया गया हो, ऐसा शोध का शीर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना की जहां तक मैं बात कहूं तो प्रस्तावना में हमारे लिए विषय से संबंधित मूल स्रोत या उद्भव एवं विकास, प्रस्तावित शोध विषय की संपूर्ण जानकारी के हमारे लिए शोध प्रबंध की प्रस्तावना में जो विषय से संबंधित जानकारी है, उसके मूल स्रोत है, उद्भव है, विकास है, इतिहास है, जो शोध का शीर्षक है उससे संबंधित विषय वस्तु को आपको उसके प्रारंभिक परिचय को, बिंदुओं को उसमें उल्लेखित करना होता है। दूसरा बिंदु आता है उद्देश्य एवं महत्व। इस बिंदु में प्रस्तावित शोध से संबंधित विषय का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, विषय के चयन का मूल उद्देश्य, कारण एवं शोध की आवश्यकता। इस विषय पर, इन बिंदुओं पर हमें उस बिंदु के अंतर्गत रखा जाता है कि उद्देश्य और महत्व को हम डिफाइन करते हैं उसमें। चौथा बिंदु आता है पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा। इस बिंदु के अंतर्गत प्रस्तावित शोध शीर्षक से संबंधित विषय पर पूर्व में संपन्न हुए शोध कार्यों की सूची प्रस्तुत करना होती है और उनकी समीक्षा भी करना होती है। जैसे किसी विषय पर, किसी कवि पर अगर हमारा टाइटल, शोध का शीर्षक मान लो कि कालिदास है, प्रेमचंद अथवा मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं, साथ में अगर हम देखें कोई हम दर्शन पर काम कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि उस विषय में, उस विषय से संबंधित जो शोध कार्य हुए हैं उन शोध कार्यों को भी हमें देखना होगा। और
उनका उल्लेख भी हमें करना होगा इस टाइटल के अंतर्गत, जिससे आपको भी याद में रहे, स्मरण में रहे कि इस पर कार्य हुआ है या नहीं है। जो एक्सपर्ट होंगे वो एक्सपर्ट इस शीर्षक को देखेंगे कि इस पर कार्य हुआ है या नहीं हुआ है और किस किस प्रकार का कार्य हुआ है। जब आरडीसी होती है उस समय एक्सपर्ट बैठते हैं, उस एक्सपर्ट इस विषय पर चर्चा करते हैं, तब आपकी सिनॉप्सिस को पास करते हैं। बात आती है 5वें बिंदु की, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। जिस विषय पर, जिस कवि पर, जिस टाइटल पर, जिस शीर्षक पर आप शोध प्रबंध लिख रहे हैं, उस प्रस्तावित शोध विषय की समसामयिक भाषा, साहित्य, जीवन मूल्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए उसकी क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, उसका योगदान क्या होगा, इस विषय को हमें इस बिंदु के अंदर रखना होता है। फिर बात आती है शोध कार्य की योजना एवं परिसीमाएं। तो शोध कार्य की योजना एवं परिसीमाओं के अंतर्गत हमारे लिए प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय और उपसंहार आदि शोध के शीर्षक के अनुरूप हमें कार्य करना होगा और उसके अनुरूप हमें लिखना होगा। तो प्रथम अध्याय में जैसा शीर्षक है उस शीर्षक के अनुरूप आपको अध्यायों का विभाजन करना होगा। आप शोध अपने शोध निर्देशक से ये चर्चा कर सकते हैं। प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, उसकी फाइंडिंग क्या होगी, समाज को लाभ क्या होगा, शोध के उपरांत शोध विषय की उपादेयता समाज, साहित्य और संस्कृति को क्या होगी, इसका विश्लेषण किया जाता है। परिशिष्ट, जिसके अंतर्गत संदर्भ ग्रंथ सूची, जिन ग्रंथों का प्रयोग आपने अपने शोध प्रबंध में करेंगे अथवा किया है, उसकी एक संदर्भ ग्रंथ सूची, व्यवस्थित संदर्भ ग्रंथ सूची उसमें निहित करना होती है, लिखित करना पड़ती है और उसमें आकार आदि क्रम से, अल्फाबेटिकल क्रम से हम इसको रख सकते हैं, जिसमें कृति का नाम, कृतिकार का नाम, प्रकाशक, संपादक, प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन का स्थान आदि का उल्लेख संदर्भ ग्रंथ सूची में होना चाहिए। संबंधित शोध पत्र पत्रिकाओं की सूची इसमें हो और अन्य सहायक सामग्री की सूची भी इसमें हो। सांकेतिक ग्रंथों की सूची भी हम इसमें सन्निहित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज आपको ये जानकारी दी। शोध के विषय में जो भी शोधार्थी जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, तो इसी क्रम से आप शोध कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं पुनः बिंदुओं को दोहरा रहा हूं कि शोध प्रबंध का शीर्षक हो, प्रस्तावना हो, उद्देश्य एवं महत्व हो और पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण हो, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उसका योगदान क्या है, शोध कार्य की योजना एवं परिसीमाएं, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, परिशिष्ट, संदर्भ ग्रंथ सूची, शोध पत्र पत्रिकाओं की सूची एवं अन्य सहायक ग्रंथों की सूची हम इसमें निहित करना होगी। तभी आपकी शोध यात्रा पूर्णतः